जावरा के ग्राम लालाखेड़ा में 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद गांव के कई लोगों के क्षतिग्रस्त हुए थे मकान और 6 मकान जमींदोज भी हो गए थे। कुछ ग्रामीण किसानों की घरों में रखी फसलें भी बर्बाद हो गई थी। तभी ग्रामीणों ने 8 लाइन निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदारों पर गांव के लोगों की बातों और लोगों की मांगों को अनदेखा करने किया गया था, जिसके बाद यहां पूरे गाँव में पानी घुस गया था। 3 दिनों से गांव लालाखेड़ा के पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी गांव में ही रहकर प्रशासन से नुकसानी की भरपाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे, पर बात नहीं बनी तो नेता वीरेंद्र सिंह कल रात से लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस नेता निजाम काजी ने बताया है कि पीड़ितों के लिए वीरेंद्र सिंह सोलंकी लगातार 3 दिनों से प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की अनदेखी दिखाई दी तो आप कल से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक पीड़ितों को रहने के लिए घर और नुकसानी प्रशासन द्वारा उनके इंतजाम नहीं करते हैं, तब तक वे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इसका जवाबदार स्थानीय प्रशासन होगा। लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी बैठ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? 18 तारीख को रात्रि में बारिश हुई और जावरा विधानसभा के ग्राम लालाखेड़ा में जो 8 लेन का निर्माण हो रहा है, इनके ठेकेदार, इनके इंजीनियर और इस कंपनी की लापरवाही से जो पानी गांव का बाहर निकलना था वो रुककर गांव के अंदर चला गया, जिसकी वजह से 8 से 9 हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए और 20 से 25 लोगों के घरों में पानी घुसने से उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उपज की बात की जाए तो किस तरह की उपज इसमें खराब हुई थी, क्या? इसमें अभी की सोयाबीन बोने का समय था, सभी घरों में सोयाबीन के बीज थे और लहसुन थी और भी अन्य कीमती सामान थे, जो बारिश के कारण जो पानी घुसा इन 8 लेन के लापरवाही के कारण वो सब घरों में घुस गया। उसके कारण लाखों रुपए का नुकसान यहाँ के स्थानीय रहवासी किसान भाइयों का हुआ है। आप लोग 3 दिन से ग्रामीणों के साथ में यहाँ लगे हुए हैं, क्या मामला है? प्रशासन क्यों अनदेखी कर रहा है? अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ? जैसे ही इस बात का पता चला, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी वो तत्काल ग्राम लालाखेड़ा आए और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की और सारी समस्याएं देखी। वाकई में समस्याएं इतनी खतरनाक थी कि उसको देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि जिन घरों को टूट गए थे उनके बच्चे पंचायत भवन में रहने पे मजबूर थे, महिलाएं पंचायत भवन में रहने पे मजबूर थी और जो लोग जिनके बीज का सोयाबीन बोना था वो उनका सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वो अपने सर पे हाथ देके बैठे हुए थे। इनके को एक सहारा मिला है, आप लोग आंदोलन कर इस समस्या को जनित के मामला है उठाने जा रहे हैं, प्रशासन का रवैया क्या है, किस तरह से अपनी रूपरेखा बना रहा है, कि आपसे कोई संपर्क किया प्रशासन? 18 तारीख की रात्रि की ये घटना है। उसके बाद से लगातार वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी ये सभी ग्रामीण साथियों के साथ यहाँ पे गांव में पंचायत में उनके साथ रुके हैं और इनके मुआवजे की मांग, 8 लेन के जो दोषी ठेकेदार हैं और इंजीनियर हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग और जो ग्रामीण क्षेत्र का जो रास्ते की जो समस्या है उन सभी मांगों को लेकर 3 दिन से लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी दिन में यहाँ पे तहसीलदार और टीआई साहब आए, लेकिन कोई ठोस उन्होंने इसका निर्णय नहीं करा। इसलिए आज मजबूरी में किसान नेता भाई वीरेंद्र सिंह सोलंकी को भूख हड़ताल करना पड़ी। आज सुबह से, जैसा आपने देखा, अभी सुबह से अभी तक ये भूख हड़ताल करके यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि जितनी मांगे हैं वो मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लोगों का आशियाना बिखर गया तिनके की तरह, उसके लिए आपने आवास योजना के अंदर किसी से संपर्क किया कि इनके आवास योजना मकान बनना चाहिए? हमने मांग की है कि आवास योजना में समय लगेगा अभी तत्काल, क्योंकि बारिश का मौसम है। जिन लोगों का आशियाना उजड़ा है उनको इस खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर है। पंचायत भवन में कुछ व्यवस्थाएं नहीं है जितनी कि वो इतने सारे परिवार वहाँ पे रुक सके। तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं लोगों के सामने।
हमने प्रशासन से मांग की है और इसी कारण से कि 3 दिन तक समय देने के बाद प्रशासन ने वो कोई ठोस निर्णय लेके मांगों नहीं मानी, इसलिए आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो भूख हड़ताल के बाद उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जावरा से इमरान खान की रिपोर्ट।